अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूनिट सेल और लैटिस क्रिस्टल लैटिस को स्टडी किया था, जिसमें हमने क्रिस्टल्स उसकी जो साइड्स होती हैं लैटिस साइड्स उनको भी देखा था, और यूनिट सेल के अंदर उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, यूनिट सेल क्या होता है, और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स चेक किए थे। वो पैरामीटर्स कौन से थे? जो कि लेंथ और एंगल्स को फॉलो करते हैं। 3 लेंथ के अकॉर्डिंग टू लेंथ थे और 3 जो थे वो अकॉर्डिंग टू एंगल्स थे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम। और इसी में से शॉर्ट और लॉन्ग भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये जो यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया गया है ना ये टेबल एमसीक्यूज़ के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम जहाँ पे शेप्स वगैरह बनी, इस टॉपिक को छोड़ के नेक्स्ट टेबल है ना, आप टेबल को समझेंगे, उसी को रिलेट करके हम जो है बाकी जो इसकी 7 टाइप्स होती हैं, क्रिस्टल की जो 7 टाइप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, मैं साथ साथ बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको लेके चलना है। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? इसमें डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल, ये किसको फॉलो कर रहा है? अब देखिए नाम से जाहिर है 7 क्रिस्टल सिस्टम के जो क्रिस्टल सिस्टम है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर कितने यूनिट सेल्स होंगे जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो 7 होते हैं। 7 डिफरेंट यूनिट सेल्स आपस में डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज होते हैं, तो हर तरह के हमारे पास डिफरेंट लॉट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। अब इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम में से, वो डायमेंशंस को फॉलो करते हैं। और डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? डायमेंशंस बेसिकली क्या होते हैं? पैरामीटर्स ही होते हैं। इनमें से कुछ डायमेंशंस हैं जो लेंथ को फॉलो करती हैं, और कुछ इनमें होती हैं जो एंगल्स को फॉलो करती हैं। लेंथ के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था ABC, ठीक है। इसी हिसाब से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस पे ये मौजूद होती हैं। और तीसरा जो है, दूसरा जो है एंगल कौन कौन से थे? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये डायमेंशंस हैं जो प्रॉपर एक फॉर्म में अरेंज होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ये क्रिस्टल को, किसी भी क्रिस्टल को ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब इन्हीं के अंदर अब आपका जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो उनके अंदर अगर इन्हीं डायमेंशंस में से, जैसे लेंथ के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, तीनों लेंथ में से किसी एक के अंदर अगर चेंज आता है, या इन एंगल्स में से, तीनों एंगल्स में से किसी एक के अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स के अंदर चेंज आने से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, या लेंथ के अंदर चेंज आने से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इन्हीं को हम आइडेंटिफाई करेंगे। आपका ये जो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ के आगे एक टेबल सा बना हुआ है, हम उस टेबल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेबल को गौर से समझना है, वही जो कुछ टेबल के अंदर है वही कुछ आपने यहाँ पे लिखना है, इनके अंदर प्रॉपर सेपरेट हेडिंग बना के, ये मैं साथ साथ बता दूंगा आपको। सबसे पहले एक क्रिस्टल सिस्टम है जो उसका आपकी बुक में एक फर्स्ट जो इस तरह का कॉलम बना हुआ है वो क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड है। सेकंड जो है वो एक्सिस के ऊपर है, थर्ड एंगल्स के ऊपर है, और फोर्थ पे उसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो पुट की गई है ना, ये प्रॉपर सारी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, चंद एक एग्जांपल, 2 से 3 एग्जांपल हर एक पॉइंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे पुट किए हैं, और आपने सारे एग्जांपल्स याद करनी है। ये एग्जांपल्स एज एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये जो एक्सेस हैं, एक्सेस क्या चीज़ है? एक्सेस के ऊपर किस चीज़ को हमने स्टडी किया था? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने एक क्यूबिक शेप ड्रॉ की थी, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, हमने कहा था कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जी एक्सिस है। तो हर एक एक्सिस के ऊपर हमने एक लेंथ को स्टडी किया था जो कि यहाँ पे मौजूद है, जो कि ए, बी एंड सी की फॉर्म में है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ए जो है ये एक्स एक्सिस पे है, बी वाई एक्सिस पे है, और सी जो है ये जी एक्सिस पे मौजूद है। तो आप यहाँ पे जब आप लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ के अंदर आप लेंथ की एग्जांपल ले लें या आप एक्सेस की बात कर लें, दोनों क्या है? एक ही है। ये लेंथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये एक्सेस की बात कर रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था। तो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है एक्सेस की, तो एक्सेस की जगह पे अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ तो ये गलत नहीं होगा, एक ही चीज़ है। ठीक है, एक्सेस या लेंथ। अब हम क्रिस्टल सिस्टम को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक को यूज़ करेंगे। ये एक मज़ाहिया टाइप है, इसको आपने इस तरह से याद रखना है। तो इसके अंदर जितनी भी ये इनके क्रिस्टल सिस्टम हैं ये भी आपको याद रहेंगे, एक्सेस भी याद रहेंगे, और एंगल्स भी आप लोग उसी हिसाब से याद रख सकते हैं। लेकिन ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ये आपने याद रखना है, जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं इसको इसी हिसाब से याद रखना है।
अब ये जो है इनको आप भी अपनी तरफ से भी कोई यहाँ पे एक कोई मेथड डेवलप कर सकते हैं। एक मेथड हमने इसको, ये कोई बैनुल अक़वामी नहीं होता जो इंटरनेशनल नहीं है जो हमने हर जगह पे जाके अप्लाई करना है। ये जस्ट एक मेथड है कि आपको ये चीज़ याद रह जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो ये है क्या चीज़। मैंने अपनी तरफ से बनाया, आप लोग अपनी तरफ से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। अब क्रिस्टल सिस्टम है, इसको इस तरह से हम करते हैं। इसका आपने एक नाम याद रखना है, एक सीटी ऑफिसर, इस तरह से, बल्कि यहाँ पे ही लिखता हूँ मैं। फर्स्ट है कार सी, दूसरा है टी ऑफिसर, सी टी ऑफिसर, ठीक है। एक सिटी ऑफिसर है, क्राइम डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, सिटी ऑफिसर है जिसका नाम क्या है, उस ऑफिसर का नाम है माहर तारिक। इसको इकट्ठा करके माहर की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, माहर तारिक, ठीक है। या आप इसको इस तरह करें, इसको इस तरह से कर लेते हैं, सिटी ऑफिसर मरहूम तारिक, जो पहले जिंदा था लेकिन वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसका ओहदा क्या था, वो सिटी ऑफिसर था, क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ काम करता था। सिटी ऑफिसर मरहूम तारिक। अब ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे ना, इसको सिर्फ आपने अपने माइंड के अंदर 2-3 दफ़ा इसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। सिटी ऑफिसर मरहूम तारिक, ठीक है। अब ये जो सिटी ऑफिसर मरहूम तारिक, इसको आपने लिखना कैसे है इसके अंदर, अब इसमें ऐसे लिखना है। फर्स्ट वर्ड क्या है, सी टी ऑफिसर का फर्स्ट वर्ड ओ, ठीक है। यहाँ पे ओ, और ये जो वर्ड है इनको आपने प्रॉपर लेके चलना है, ठीक है ना। एम मरहूम, इसका फर्स्ट वर्ड एम है, सेकंड पे आ जाएगा यहाँ पे आर, एच 246, इसके अंदर बल्कि इस तरह करें इसको, आपके पास मरहूम हेक्सागोनल शेप आएगी इसमें, बल्कि ऐसा करें, बुक्स ओपन करें, इसको साथ साथ लिखते जाएं। ऑफिसर मरहूम, इसको इस तरह करें कि ये जो है ना, आर को यहाँ पे हटा देते हैं, 3 वर्ड्स इसमें ऐड करने हैं आपने मरहूम के अंदर, MHR, ये हटा देते हैं, ठीक है। सिटी ऑफिसर मरहूम के लिए आपके पास आ जाएगा MRH, और लास्ट पे आ जाएगा यहाँ पे टी तारिक। सिटी ऑफिसर, ओ से ऑफिसर, MRH, ये तीनों इकट्ठा आपने इसको याद रखना है मरहूम के नाम से, ठीक है ना। लास्ट पे तारिक वर्ड है, तो इसको सबसे पहले सी से जो शेप बनती है वो क्या होती है क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, सी से जो शेप बनेगी वो होगी क्यूबिक, और टी से टेट्राहेड्रल, और ओ से ऑर्थोरोम्बिक। जो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है ना ऑर्थोरोम्बिक, इसी के साथ जो क्रिस्टल सिस्टम है इसी के साथ आप ये वर्ड साइड पे लिख लें। जो फर्स्ट क्यूबिक है उसके साथ सी लिख लें, जो दूसरा नीचे है उसके साथ टी लिख लें, और उसके आगे जो है थर्ड पे आप जो है उसके साथ एम लिख लें, ये जो है मरहूम जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके आगे जो है आर लिख लें, फिर एच आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, ठीक है ना। इसी हिसाब से आप फर्स्ट वर्ड आपकी ये जो है ना क्रिस्टल सिस्टम, इसी सब जैसा कि ये लिखा हुआ है इसके साथ साथ इसको लिखते हैं ताकि आपको उसमें याद रखने में, उसको आइडेंटिफाई, उसको रिलेट करने में आसानी रहे। अब इसमें आ जाता है एम से मोनो है,
तो यहाँ पे आ जाएगा मोनोक्लिनिक। देखिए नाम तो याद रख लेंगे, नाम याद हो जाते हैं, लेकिन उनको अरेंज करना नहीं आता होता कि कौन सा किस हिसाब से। ये नाम याद रख के आप इन एंगल्स और एक्सिस को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मोनोक्लिनिक, उसके बाद आर आ जाता है, आर से रोम्बोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल। उसके साथ एच आ जाता है, एच का मतलब, एच का फर्स्ट वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा जो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है, हेक्सागोनल। और उसके आगे लास्ट पे टी है, टी का मतलब यहाँ पे ट्राइक्लिनिक होता है। ये नेम्स हैं क्रिस्टल सिस्टम के। सिटी, ऑफिसर, मरहूम तारिक। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये जो आपके पास आपकी बुक में ये जो पॉइंट्स हैं ना, बुक को थोड़ा सा आप लोगों ने चेंज करना है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने चेंज किए हैं। आपके बुक में ये पॉइंट बनता है 1 2 3 4 5 पे एच दिया हुआ है हेक्सागोनल, 6 नंबर पे आर दिया हुआ है रोम्बोहेड्रल। तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि अगले जो स्टेप्स हैं वो आपको याद रहें। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपने फर्स्ट पे क्यूबिक शेप है, सेकंड पे टेट्राहेड्रल है, और थर्ड पे आ जाते हैं ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ पे मोनोक्लिनिक, 5 और 6। ये 2 जो हैं इनकी पोजीशन आपकी बुक के हिसाब से और जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इस हिसाब से थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, आप इसको 5 कर लें, इसको ऊपर ले जाएं, ऐसे एरो लगा लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने 5 पे किसको लेना है, रोम्बोहेड्रल को, और 6 पे आपने हेक्सागोनल को लेना है, और लास्ट पे आ जाता है 7। तो हमने बात की थी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। ये 7 आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास पाए जाते हैं। अब इनके अंदर चेंज किस तरह से आता है, इनके अंदर एक्सिस और लेंथ, एक्सिस और लेंथ जो है कौन सी हैं, ए बी सी। अगर ए कहीं पे चेंज है थोड़ी सी तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज होगा। अगर बी का एंगल जो है थोड़ा, बी जो है कहीं पे चेंज है, इसकी लेंथ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आया है कहीं पे, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो किसी और टाइप को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है। इसी तरह अगर सी के अंदर थोड़ा सा चेंज आया कहीं पे तो वो भी किसी और जो है टॉपिक को, किसी और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा। तो क्यूबिक के अंदर, तो इनको याद रखने के लिए एक आपने इसी तरह का ट्रिक एक याद रखना है। यहाँ पे देखें, इसको चेंज करने का मकसद आगे आपको समझ आ जाएगा, उस हिसाब से उनको मैंने अरेंज किया था। तो यहाँ पे आएगा, एक आपने वर्ड यूज़ रखना है एक्सिस के अंदर या लेंथ के अंदर, ए ओ एन, फिर एन आ जाएगा, ए ओ एन। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे ना फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि आपको किसी ने दावत पे बुलाया और आप उससे फिर पूछ रहे हैं, वो कहता है कि आपने आपको इनवाइट कर रहा है कि आपने फलां जगह पे आना है। ठीक है ना। तो आप उससे पूछ रहे हैं क्या आऊँ ना आऊँ, मतलब उससे हम कंफर्म कर रहे हैं कि मैंने आना, आऊँ या ना आऊँ, उसको कंफर्म कर रहे हैं उससे। तो मतलब क्या है, ये आप इसी तरह से ये 3 वर्ड्स हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। आऊँ, इसको सेपरेट कर लें, ना आऊँ, आऊँ ना आऊँ, उससे आपने पूछना है कि मैंने आना है या नहीं आना। इस हिसाब से ये आ जाएगा। अब देखिए ए का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए से मुराद ऑल सेम। ए का मतलब क्या हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जितनी भी यहाँ पे लेंथ है सारी सेम है। और दूसरा यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, 0 ओ है ऑक्सीजन। ओ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अदर देन 1। अदर देन 1 का मतलब एक के अलावा बाकी सेम है। एक उसमें से कोई ऐसी लेंथ है जो सेम नहीं है, वो कौन सी हो सकती है, वो फिर 1 2 के अंदर इस तरह का प्रोसेस आता है, वो आपने याद रखनी है। ठीक है। जैसे कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, 2 जगह पे ऑक्सीजन है, मतलब इन 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर एक टेट्राहेड्रल के अंदर एक लेंथ जो है सेम नहीं है, मतलब बाकियों के से रिलेट नहीं कर रही, और एक जो है यहाँ पे हेक्सागोनल के अंदर एक लेंथ सेम नहीं है, बाकियों की लेंथ सेम होती है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉट सेम, कि जितनी भी लेंथ है सारी के सारी सेम नहीं है। ए बी आपस में सेम नहीं है, बी सी आपस में, मतलब तीनों लेंथ आपस में सेम नहीं है। ठीक है, जहाँ पे एन लिखा हुआ है इससे आप क्या है, नॉट सेम। ए से ऑल सेम, ओ से अदर देन 1, मतलब एक जो है लेंथ सेम नहीं है, बाकी सेम है, एक दूसरे के बराबर उनकी लेंथ है। जहाँ पे एन आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, इनके अंदर लेंथ सेम नहीं है, सारी लेंथ जो है टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से।
अब ये जो है पहले इनकी लेंथ ड्रा कर लेते हैं, तो किस तरह से आप इसको लिखेंगे, आप अब आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। अगर आप रट्टा लगाए ना तो इसी के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं तो भूल जाते हैं हम लोग, तो पता नहीं फॉर एग्जांपल जैसे मोनो क्लिनिक है, मोनो क्लिनिक में लेंथ किस तरह की होगी, तो अगर आप याद भी रखें तब वो मिक्सअप हो जाते हैं। अगर आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो वो मिक्सअप नहीं होंगे, लेकिन ये तरतीब आपको याद होनी चाहिए जो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है ना। आप इस वर्ड को ना किसी और फॉर्म में, इस पूरे को आप किसी और फॉर्म में अरेंज कर लें जो आपके लिए आसान, याद रखना आसान हो जाए, लेकिन ये पोजीशन चेंज लाजमी करनी है, वरना ये सारी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वरना उसको आप अरेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें ऑल सेम 3 लेंथ हैं आपके पास, कौन कौन सी हैं, ए बी सी। ऑल सेम का मतलब क्या है, तीनों लेंथ क्या हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। अब दूसरा ये ओ है, अब ये तीनों लेंथ किसके अंदर इक्वल होती हैं, क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होते हैं ना उनके अंदर सारी लेंथ ए बी सी तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में देखें तो टेट्राहेड्रल में यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है, जो हमने अपने ट्रिक के हिसाब से वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब क्या था कि 2 तो सेम है लेकिन तीसरी लेंथ यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। साथ साथ आप बुक को भी रिलेट करते हैं, वहाँ पे उसको एडजस्ट करते जाएं इसको। तो ये जो है ए बी सी 3 लेंथ हैं, इनमें से 2 तो सेम है लेकिन तीसरी जो लेंथ है वो सेम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं ऑर्थोरोम्बे के ऊपर, यहाँ पे एन है, एन का मतलब क्या होगा, नॉट सेम, कि जितनी भी लेंथ है वो सारी की सारी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ए बी सी, ये तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्लियर। और ये तीनों लेंथ किसके अंदर बराबर नहीं है, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके अंदर। इस हिसाब से एंगल का भी चेंज आएगा, उसके अंदर भी हम देखते हैं बाद में। उसके बाद नेक्स्ट रहता है मोनोक्लिनिक, इसमें भी एन है, इसका मतलब इसके अंदर भी जो लेंथ मौजूद है जो कि ए बी सी, ये तीनों जो हैं वो एन यहाँ पे है, मतलब तीनों बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल मतलब यहाँ पे क्या है, ए है, मतलब इसमें 2 लेंथ तो सेम है लेकिन तीसरी लेंथ इसमें सेम नहीं है। तो इसमें देखेंगे तीसरी लेंथ जो है ये कौन सी सेम नहीं है, यहाँ पे रोम्बोहाइड्रल में ए बी सी, तीसरी लेंथ ये जो सी वाली है ये इसके सेम नहीं है, ए बी और सेम है यहाँ पे। इस हिसाब से हेक्सागोनल यहाँ पे ओ है, सॉरी यहाँ पे रोम्बोहाइड्रल है तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि तीनों क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन जो है ओ यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 लेंथ तो सेम होती हैं ए और बी, लेकिन तीसरी जो लेंथ है सी वो सेम नहीं है, ठीक है, अदर देन 1। लास्ट में एन है, ट्राइक्लिनिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एन मतलब नॉट सेम, जितनी भी लेंथ है सारी की सारी एक दूसरे के बराबर नहीं है, बी और सी तीनों बराबर नहीं है एक दूसरे के। आई थिंक आपको लेंथ के हिसाब से ये आइडिया हो चुका होगा कि आपने इसको किस तरह से लेके चलना है। अब एमसीक्यू आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल, ठीक है, आइडेंटिफाई द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, के आपको इस तरह के 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनके अंदर डिफरेंट लेंथ बताई जाएंगी, उनमें से एक लेंथ आपके उसमें ऑप्शन में ये भी होगी। तो आपने बताना होगा कि आपका जो ऑप्शन है उसमें हेक्सागोनल की जो लेंथ होती है वो किस तरह से होगी, तीनों सेम होती हैं, ये तीनों सेम नहीं होती, या फिर उसके अंदर एक सेम होती है, 2 सेम नहीं होती, या 2 सेम होती है, एक सेम, मतलब किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपने क्या करना, आप लाजमी कि आप इस पूरे को लिखें और इस पूरे को लिखें फिर उसमें बताएं, आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। आप किसी रफ के ऊपर इसको लिख लें, अपने माइंड के अंदर भी आप जब 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना आपके माइंड के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। सिटी ऑफिसर मरहूम तारिक है, तो मतलब ये एच कहाँ पे आ रहा है, सेकंड लास्ट पे है, तो अगर हम इसको देखें आऊँ ना आऊँ मतलब क्या है, सेकंड लास्ट पे ओ आ रहा है, तो का मतलब इनमें से एक लेंथ सेम नहीं है, तो आपने देखना ऑप्शन में जो लेंथ एक सेम नहीं होगी उसको आप टिक कर देंगे, ओके। अब आ जाते हैं हम एंगल्स पे, तो एंगल को भी इस हिसाब से आप याद रखेंगे। एंगल को याद रखने के लिए हम एक यहाँ पे डिजिट अप्लाई करेंगे, नंबर 1 बनाएंगे जिसको आप लोगों ने याद रखना है। वो नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बनाते हैं कोई भी किसी का, जैसे मोबाइल नंबर आप लोग याद रखते हैं, सेम उसी हिसाब से याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। 333 333 2020, ये ऊपर नीचे हो गया, 333 इसी के सामने 3, उसके आगे जाएगा 2020। मेरे ख्याल से याद हो चुका होगा।
333 2020। अब 333 यहाँ पे जो 3 आ चुका है ना, इस 3 का मतलब क्या है, किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये एंगल को आइडेंटिफाई करेगा। किसके एंगल को, क्यूबिक शेप के जो एंगल्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा। मतलब 3 का मतलब क्या है, तीनों एंगल जो हैं वो 90 पे हैं। 90 का वर्ड आप याद रखेंगे क्योंकि हम ज़्यादातर जो स्टडी करते हैं वो 90 एंगल्स पे ज़्यादा स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे मतलब क्या है इस 3 का, कि एंगल्स कौन से हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ये तीनों एंगल क्या हैं, सॉरी यहाँ पे गैमा आएगा। ये तीनों एंगल इक्वल हैं 90 डिग्री के, ठीक है। जहाँ पे 3 आएगा, तीनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे 90 डिग्री पे। तो उसके बाद दूसरा जाता है, दूसरा 3 देखें, इसका मतलब क्या होगा कि 3 का मतलब है कि आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो एंगल्स हैं, यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब भी सेम वही आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के बराबर हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा आ रहा है, ऑर्थोरोम्बिक, यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब इसके अंदर भी जो एंगल्स हैं वो तीनों क्या हैं, बी बीटा गामा एंड इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इस हिसाब से नेक्स्ट देखें, उसके बाद आ रहा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक कौन सा है, यहाँ पे उसके सामने आ रहा है 2। मतलब जो इसके एंगल्स हैं, 2 तो बराबर नहीं है, लेकिन 2 तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। ये जो इक्वालिटी की स्ट्रेंथ यहाँ पे बताई गई है आपको, ठीक है ना। 2 तो 90 पे हैं लेकिन तीसरा 90 पे नहीं है। तो कौन सा 90 पे नहीं है, कौन सा है, इसमें देखिए 2 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ 2 पोजीशन से हैं जहाँ पे 2 आ रहा है। एक इस जगह पे है और इस जगह पे है। मतलब एक आएगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर, एक आ रहा है मोनोक्लिनिक के अंदर। तो इन दोनों में आपने याद रखना है कि तीसरा एंगल जो है, जो बराबर नहीं आ रहा, वो कौन सा एंगल होगा और उस कितने पे वो एंगल बनेगा। ये 2 चीज़ें आपके माइंड में लाजमी तौर पे होनी चाहिए, एक मोनोक्लिनिक के लिए और हेक्सागोनल के लिए। हेक्सागोनल का क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ में ज़्यादा दफ़ा आता है एंगल के हिसाब से। अब इसमें देखें, मोनोक्लिनिक के अंदर 2 तो लेंथ इसके बराबर हैं मोनोक्लिनिक में। मतलब क्या है, इसके अंदर आप याद रखेंगे कि ए और सॉरी एंगल्स बता रहे हैं हम यहाँ पे, कि मोनोक्लिनिक में यहाँ पे अल्फ़ा और गामा ये तो 90 पे होते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट दोनों के अंदर, इस पूरे स्ट्रक्चर में ये एक पॉइंट याद रखने वाला है कि मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा कि इसमें अल्फ़ा और गामा जो है वो 90 पे होते हैं, लेकिन जो इनमें बीटा एंगल बनता है वो इज़ नॉट इक्वल टू 90। जितने पे भी बनेगा लेकिन 90 पे नहीं बनता, ठीक है। अल्फ़ा और गामा जो है ये 90 पे बनते हैं, लेकिन बीटा एंगल जो है वो 90 पे नहीं बनता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रोम्बोहेड्रल। यहाँ पे ओ है 0 है यहाँ पे क्योंकि डिजिट्स फॉलो कर रहे हैं। तो 0 का मतलब क्या होगा, तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपने बताना है अल्फ़ा बीटा गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये तीनों एंगल्स जितने भी हैं ये तीनों एंगल इसके 90 डिग्री के ऊपर बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो मतलब 2 है यहाँ पे, इसके अंदर 2 जो एंगल्स हैं वो तो बराबर हैं लेकिन तीसरा एंगल यहाँ पे बराबर नहीं है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि अल्फ़ा और बीटा ये 2 90 डिग्री पे ये एंगल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा जो है इसके अंदर जो एंगल है वो 90 पे नहीं बनता। हेक्सागोनल में तीसरा जो एंगल होता है जो कि गामा का होता है, ये 120 डिग्री पे जाके बनता है, ठीक है। गामा एंगल जो है कितने पे बनेगा, 120 पे बनेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर नहीं है। अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ गई बात। अब देखिए एमसीक्यूज इस हिसाब से आएगा या फिर इस हिसाब से आएगा। अब फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज पूछा जाता है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल में एंगल्स कौन से होते हैं। तो जब आपको एंगल का पूछा गया ना एमसीक्यूज के अंदर, तो आपको ये एक्सिस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जस्ट ये पॉइंट याद रखने हैं और देखना है कि हेक्सागोनल कहाँ पे होता है, सेकंड लास्ट पे है। तो यहाँ पे आपने वो डिजिट्स अपने माइंड में लेके आने 333 2020। तो सेकंड लास्ट डिजिट कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब क्या होगा
कि इनमें दो एंगल्स तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो हेक्सागोनल में तीसरा कितने के बराबर होता है? 120 के बराबर आता है। ठीक है, और इसी हिसाब से एमसीक्यू इसके ऊपर पूछा जाए या इसके ऊपर पूछा जाए। फॉर एग्जांपल इसमें आपसे पूछा जाता है ऑर्थोरोम्बिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये टेट्राहेड्रल का ले लें, इसके ऊपर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है द लेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इज एक्सप्लेन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 4 आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी लेंथ है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही है। 4 लेंथ इस तरह की डिफरेंट फॉर्म्स में दी होंगी, तो आपने देखना है कि टेट्राहेड्रल कितने पे आ रहे हैं? CT दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आप देखें लेंथ के लिए कौन सा हमने डिजिट अप्लाई किया? आउन। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, ऑक्सीजन का मतलब क्या है? अदर देन 1। मतलब क्या होगा? अदर देन 1 का मतलब है कि एक जो है उसमें लेंथ बराबर नहीं है, 2 बराबर है। ठीक है, मतलब A और B तो बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है, तो इस ऑप्शन को फिर आपने वहाँ पे टिक करना। उसी हिसाब से एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने पुट किए हैं कुछ, और एग्जांपल बाकी आपकी बुक में मेंशन है। ये इसके एग्जांपल हैं, ये इस पे आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको आपने ठीक कर लेना है। ये इसके एग्जांपल्स हैं और ये वाली इसके एग्जांपल्स हैं और ये इसके अंदर आएंगी और ये लास्ट वाला जो है वो इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है ना। अब इसी हिसाब से एग्जांपल्स भी पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ द क्यूबिक स्ट्रक्चर? क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं? इन एग्जांपल्स को आपने प्रॉपर याद रखने हैं और इन एग्जांपल के लिए कोई ट्रिक नहीं होता, इसको आपने पूरा जितनी भी आपके बुक में मेंशन है ये आपने इसको तैयार कर रखनी है। ठीक है, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें जो हमने एक टेबल को स्टडी किया है, अब देखें अब जो हमारा 7 क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है ना, जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जाता है, तो उसमें आपने बताना क्या है? उसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने क्यूबिक की हेडिंग दी ना, आपने हेडिंग दी क्यूबिक की कि आपने क्यूबिक को एक्सप्लेन करना है। तो इस क्यूबिक को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर क्या चीज़ बताएंगे? इसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ें बतानी है, 3 चीज़ें बतानी है जो यहाँ पे मेंशन है। एक आपने यहाँ पे बताना है लेंथ का, ठीक है, कि तीनों लेंथ क्या है? ऑल लेंथ्स आर इक्वल इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। आपने बता देना है यही चीज़ आगे फिर इस लेंथ फॉर एग्जाम्पल आर इक्वल with each other। फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा, आप इसके आगे इक्वल टू ये बता देंगे इस तरह से, ये किसके हैं? A B C तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इस तरह से दूसरा लिखेंगे ऑल द एंगल्स इन क्यूबिक स्ट्रक्चर आर इक्वल, तो बता देंगे अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तीनों जो इक्वल होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसी क्यूबिक के अंदर? एग्जाम्पल्स की हेडिंग देगी, जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन है, इसी को आपने उसी के अंदर लिखना है। बुक खोलें, उसमें पहला पॉइंट है क्यूबिक का, उसको आपने इसी तरह से 3 पॉइंट्स में, जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स में आपने एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद 3 पॉइंट्स आपके ये बनेंगे लेंथ के ऊपर, एंगल्स के ऊपर एंड एग्जाम्पल्स के ऊपर, हर एक पॉइंट के अंदर। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में उसमें टेबल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसी को आपने इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है जो आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। और दूसरा 3 चीज़ें तो ये होगी ना। चौथी चीज़ आपने क्या करनी है, उसके अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये आज टाइम थोड़ा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइम निकाल के टॉपिक को जैसे कवर अप करेंगे तो इनके स्ट्रक्चर्स को हमने ड्रॉ करना है। तो आप लोगों ने भी ट्राई करनी है और मैं भी आप टाइम निकालूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम इनके जो शेप्स हैं ना, जो क्यूबिक की क्या शेप होती है, हेक्सागोनल की शेप क्या होती है, ट्राइक्लिनिक क्या होती है, मोनोक्लिनिक की शेप किस तरह बनाते हैं, तो ये शेप्स हम लोग ने लाजमी ड्रॉ करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शेप्स को लाजमी ड्रॉ किया जाता है। ठीक है।